मित्रों, इस वीडियो में बात करेंगे शेक्सपियर की ग्रेट कॉमेडी एज यू लाइक इट के सभी एक भी कैरेक्टर छोड़ा नहीं है, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो। सबके विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे और वो भी हिंदी में करेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में छप जाएगा। अगर आप इसको पूरी तरीके से सुन लेते हैं तो एक एक कैरेक्टर आपका तैयार हो जाएगा। और मूल रूप से माइनर और जो है मेजर कैरेक्टर दोनों पूछे जाते हैं। तो टीजीटी, पीजीटी और इसी प्रकार की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। आइए देखते हैं एज यू लाइक इट के पात्रों का विस्तृत विवरण। इसमें मेन कैरेक्टर की अगर हम बात करेंगे, मेजर कैरेक्टर की बात, जरा सा रुकिएगा एक सेकेंड, इसको ब्रश को और छोटा कर लेते हैं, बहुत मोटा होगा। सबसे पहला पात्र यानी जिसको हम अपना प्रोटागोनिस्ट कह सकते हैं, वो रोजालिंड नाम की एक लड़की है। रोजालिंड मुख्य पात्र है, नाटक की मुख्य नायिका है और ये ड्यूक सीनियर की पुत्री है, यानी इसके पिता का नाम ड्यूक सीनियर है। ये अत्यंत बुद्धिमान और चतुर और व्यंग्यपूर्ण और आत्मविश्वासी लड़की है। ऑरलैंडो से प्रेम करती है। रोजालिंड जो है वो ड्यूक सीनियर की बेटी है, बुद्धिमान है, चतुर है, व्यंग्यपूर्ण है और आत्मविश्वासी है। ऑरलैंडो से प्रेम करती है। जंगल में वो गायनेमीड के रूप में जाती है, यानी पुरुष के वेश में जब जाती है तो अपना नाम गायनेमीड रख लेती है। और साथ ही जो गायनेमीड है या रोजालिंड, कुछ भी कहें आप, ये शेक्सपियर की सबसे शक्तिशाली महिला पात्रों में से एक मानी जाती है। प्रेम, विवाह और जीवन, इन पर गहरी समझ रखती है। कौन? जो है इस एज यू लाइक इट की प्रोटोगोनिस्ट रोजालिंड प्रेम, विवाह और जीवन पर गहरी समझ रखती है। रोजालिंड प्रेम और तर्क का संतुलन प्रस्तुत करती है इस रचना में। अब नंबर सेकंड दूसरा पात्र देखेंगे। दूसरा पात्र ऑरलैंडो नाम से है। ये सर रोलैंडी बॉयज का सबसे छोटा बेटा है, यानी इसके पिता का नाम सर रोलैंडी बॉयज है। ये बड़ा ईमानदार युवक है, वीर है और प्रेमी स्वभाव का है। रोजालिंड से प्रेम करता है। ये रोजालिंड से प्रेम करता है। अपने बड़े भाई ओलिवर से अत्याचार सहता है, यानी इसका बड़ा भाई जो ओलिवर है, पिता की मृत्यु के पश्चात इसको पर्याप्त पोषण नहीं देता है और पर्याप्त हिस्सा नहीं देता है, इसलिए अत्याचार का शिकार है अपने बड़े भाई ओलिवर का। कौन? ऑरलैंडो। यह हमारा द्वितीय पात्र है। जंगल में रोजालिंड गायनेमीड से प्रेम की शिक्षा, जंगल में ये रोजालिंड या गायनेमीड इससे प्रेम की शिक्षा लेता है। यानी प्रेम की शिक्षा कौन देती है? रोजालिंड इसको जंगल में प्रेम की शिक्षा देती है। यह हमारा दूसरा पात्र है। ऑरलैंडो एक आदर्श प्रेमी है और सज्जन व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है। अब नंबर थर्ड कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो ड्यूक सीनियर हमारा तृतीय कैरेक्टर है। इसमें नंबर 3 का पात्र है। रोजालिंड का फादर है। ये अपने भाई ड्यूक फ्रेडरिक द्वारा सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। यानी इसका जो छोटा भाई है ड्यूक फ्रेडरिक, वो इसको सत्ता से बेदखल कर देता है। तो ऐसी स्थिति में ये फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन में निर्वासित जीवन जीता है। एक और याद करने वाली बात है, ये सेटिंग शेक्सपियर ने जो ली है ये फ्रांस की सेटिंग है। फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन में निर्वासित जीवन जीता है। दार्शनिक, सहनशील और प्रकृति प्रेमी है। कौन? ड्यूक सीनियर दार्शनिक विचारधारा वाला, सहनशील और प्रकृति प्रेमी व्यक्ति है। बड़ा महत्वपूर्ण कथन, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ये बोलने वाला व्यक्ति कौन है? ड्यूक सीनियर। ड्यूक सीनियर के मुंह से निकला हुआ कथन, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, बहुत महत्वपूर्ण कोट है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रसिद्ध कथन इसी के द्वारा कहा गया है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ड्यूक फ्रेडरिक के द्वारा, ड्यूक सीनियर के द्वारा। ड्यूक सीनियर एक आदर्श शासक रहा है, लेकिन वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में इसके छोटे भाई ने राज्य पर कब्जा कर लिया है। किसने? ड्यूक फ्रेडरिक ने। तो ये जंगल में रह रहा है, फिलॉसफी का प्रतिनिधि है और बड़ी
अच्छी तरीके से जंगल में अपना जीवन यापन अपने साथियों के साथ कर रहा है। अब नंबर 4 के करेक्टर को देखेंगे। नंबर 4 करेक्टर हमारा ड्यूक फेडरिक है। ये ड्यूक सीनियर का छोटा भाई है, क्रूर है, संदेहपूर्ण है और सत्ता का लोलुपी है। इसलिए सत्ता पे कब्जा कर लेता है और अपने बड़े भाई को निकाल देता है, अपने बड़े भाई को निकाल लेता है। और बाद में रोजालिंड यानी बड़े भाई की बेटी, जिसको अपने घर में रख लेता है, बाद की परिस्थिति में इसको भी निकाल देता है कि चलो तुम भी जाओ अपने फादर के पास। लेकिन अंत में इसका ड्यूक फेडरिक का हृदय परिवर्तन होता है और रेपेंटांस का शिकार हो जाता है, पश्चाताप का, और बाद में अपने भाई को राज्य सौंप देता है। ये पात्र सत्ता की क्रूरता और अंततः नैतिक परिवर्तन को दर्शाता है। अगले करेक्टर को देखेंगे। नंबर 5 का जो करेक्टर है हमारा, वो सीलिया नामक लड़की है। सीलिया ये ड्यूक फेडरिक की पुत्री है, यानी छोटा भाई जो राज्य हड़प लेता है उसकी पुत्री है। और अपनी चचेरी बहन जो कि ड्यूक सीनियर की बेटी रहती है, रोजालिंड, उसकी घनिष्ठ मित्र रहती है। अत्यंत निष्ठावान और सहायक है। जंगल में जब जाती है तो अपना नाम एलिना रख लेती है। जंगल में जाती है तो अपना नाम एलिना रख लेती है। ओलिवर से प्रेम विवाह कर लेती है। ओलिवर से प्रेम विवाह कर लेती है। जो गाइनेमीड यानी रोजालिंड है वो तो ऑर्लैंडो से शादी करती है और बाद वाली परिस्थिति में ये एलिना नाम से ओलिवर से शादी कर लेती है। सीलिया सच्ची मित्रता और त्याग का प्रतीक है। सीलिया जो है वो सच्ची मित्रता और त्याग का प्रतीक है। ओलिवर कौन है देखिएगा, ओलिवर ऑर्लैंडो का बड़ा भाई है। ओलिवर जो है ऑर्लैंडो का बड़ा भाई है। प्रारंभ में ईर्ष्यालु और क्रूर रहता है और अपने छोटे भाई ऑर्लैंडो को मारने की योजना बनाता है। लेकिन जंगल में जब जाता है तो इसका जीवन बदल जाता है, सीलिया से प्रेम करने लगता है। ओलिवर का जो पात्र यहाँ है इस कॉमेडी में, ये मोरल रिफॉर्मेशन का प्रतीक, नैतिक परिवर्तन ये भी दर्शाता है। अब देखिएगा, ये तो बड़े बड़े पात्रों की बात करी, अब हम छोटे पात्रों की बात करते हैं, क्योंकि जो ग्रेट कॉमेडीज या ग्रेट ट्रेजिडीज हैं इनके माइनर कैरेक्टर पूछे जाते हैं अक्सर और वो हम भूल जाते हैं। इनमें हम इस वीडियो में सारे के सारे छोटे पात्रों को लिया गया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, महत्वपूर्ण सहायक जो छोटे वाले पात्र हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, उनमें एक कैरेक्टर टच स्टोन नाम से है। ये टच स्टोन जो होता है ये ड्यूक फेडरिक का विदूषक होता है, यानी जोकर टाइप का व्यक्ति है, फूल है। अगर फूल की हम बात करेंगे एज यू लाइक इट का, तो ये नाम सामने आएगा। कौन? टच स्टोन। ये अत्यंत बुद्धिमान और व्यंग्यात्मक व्यक्ति है। कोर्ट और फॉरेस्ट दोनों की ही आलोचना करता है। और बाद में जो शादी होती है टच स्टोन की, वो ऑर्डर से शादी होती है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, टच स्टोन की शादी होती है ऑर्डर से, टीए। टच स्टोन ऑर्डर से शादी कर लेता है। टच स्टोन बुद्धिमत्ता से भरे हास्य का प्रतीक है। जो टच स्टोन है ये बुद्धिमत्ता से भरे हास्य का प्रतीक है। नंबर 8 कैरेक्टर देखेंगे हम। नंबर 8 का कैरेक्टर है जैकस। ये ड्यूक सीनियर का ही एक अनुयायी है। ड्यूक सीनियर का अनुयायी है, यानी जो है ड्यूक फेडरिक का बड़ा भाई जो जंगल में रह रहा होता है उसका अनुयायी है। कौन? जैकस। एक उदासीन और दार्शनिक और व्यंग्यात्मक व्यक्ति है। उदासीन व्यक्ति है, दार्शनिक विचारधारा रखने वाला और व्यंग्यात्मक व्यक्ति है। एक प्रसिद्ध कोट, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, यानी संपूर्ण दुनिया एक रंगमंच है, ये इसी का जैकस का स्टेटमेंट है। ऑल द वर्ल्ड ए स्टेज, यानी पूरी दुनिया को रंगमंच बताने वाला व्यक्ति वो जैकस है। जीवन को नाटक के रूप में देखता है। जैकस मेलनकली और फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन का प्रतीक है। अब फेबे की हम बात करते हैं। फेबे एक युवती रहती है। ये गलती से, चूँकि रोजालिंड तो महिला रहती है लेकिन जंगल में जाती है तो पुरुष का वेश ले लेती है, तो ये फेबे नामक लड़की इससे प्रेम कर बैठती है, यानी खुद महिला है और महिला से ही गलती में प्रेम कर बैठती है। किससे? रोजालिंड से। और ये रोजालिंड बदला हुआ नाम गाइनेमीड है। लेकिन अंत में जब इसको पता चलता है तो सिल्वियस से विवाह हो जाता है इसका, यानी जो विवाह, जो फेबे का विवाह होता है वो सिल्वियस से हो जाता है। इसको ऐसे याद कर लो, पी यस, यानी फेबे सिल्वियस।
ये पात्र असंतुलित प्रेम का उदाहरण है। कौन? फेबे। अब सिल्वियस की बात करते हैं। सिल्वियस एक शेफर्ड रहता है, एक चरवाहा रहता है। ये फेबे से पहले एक तरफा प्रेम करता है, यानी पहले फेबे इसको प्रेम नहीं करती है, लेकिन बाद में इसकी शादी फेबे से ही होती है। अत्यंत भावुक और समर्पित प्रेमी है। कोर्टली लव ट्रेडिशन का प्रतिनिधि है। ये जो सिल्वियस है ये कोर्टली लव और ट्रेडिशन का प्रतिनिधि है। अब हम कोरिन की बात करते हैं। ये आ भी चुका है एक बार। कोरिन कोरिन पात्र एज यू लाइक इट में पाया जाता है। कोरिन जो है एक वृद्ध चरवाहा रहता है, सरल, व्यवहारिक और नैतिक व्यक्ति है। ग्रामीण जीवन की सादगी को दिखाता है। जो है नेचुरल लाइफ और फिलोसफी का प्रतीक कौन है? कोरिन। ये याद कर लीजिएगा। ये कोरिन काहे का प्रतीक है? नेचुरल लाइफ और फिलोसफी का प्रतीक है कोरिन। तो अभी तक इतने पात्र हमने देख लिए। अब और छोटे छोटे पात्रों को हम देखेंगे। गौड़ पात्र बिल्कुल माइनर से। एक एडम नाम का कैरेक्टर है। ये ओरलैंडो का सेवक रहता है, वृद्ध सेवक है। पहले तो ये नौकरी में रहता है रोलैंडी बॉयज की। जब रोलैंडी बॉयज मर जाते हैं तो उनके बेटों की सेवा में आ जाता है। तो ये ऑरलैंडो का वृद्ध सेवक है। जिस समय ऑरलैंडो जंगल जाता है एडम भी उसी के साथ चला जाता है। अत्यंत निष्ठावान और त्यागी है। ऑरलैंडो के साथ जंगल चला जाता है। फेथफुल सर्वेंट है। आर्क टाइप है। आर्क टाइप का एक उदाहरण है, याद रख लीजिएगा। ये यानी वही आर्क टाइप, यानी जो पुरानी पद्धति वाले आदर्श करेक्टर के रूप में आर्क टाइप मीन्स होता है आदर्श पात्र। आर्क टाइप रूप से एडम प्रदर्शित होता है। एमीन्स की बात करते हैं। एमीन्स ये ड्यूक सीनियर का अनुयायी है। एमीन्स किसका अनुयायी है? ड्यूक सीनियर का अनुयायी है। बड़े सुंदर गीत गाता है। फॉरेस्ट लाइफ की सुंदरता को दिखाता है। कौन? ड्यूक सीनियर। ये फॉरेस्ट लाइफ की सुंदरता को दर्शाता है। एक और कहिए एमीन्स की बात हम करते हैं। ये एमीन हुआ और जेकस हुआ, ये ड्यूक सीनियर के अनुयायी है। एमीन्स के ही गीत बड़े फेमस हैं, बहुत सारे। अब एक और कैरेक्टर को देखते हैं हम। लेब्यू। लेब्यू नाम से एक कैरेक्टर नंबर 14 पे आता है। ये कोर्ट का एक दरबारी व्यक्ति है, यानी ड्यूक फेडरिक के दरबार में एक पात्र रहता है, उसका नाम है लेब्यू। ये कोर्ट की कृत्रिमता को दर्शाता है। कोर्ट की कृत्रिमता को दर्शाता है। एक चार्ल्स नाम का कैरेक्टर और इस प्ले में, इस कॉमेडी में पाया जाता है। चार्ल्स ये कोर्ट का पहलवान होता है, ऑरलैंडो से कुश्ती करता है। ऑर्ड्रे की बात करते हैं। ऑर्ड्रे एक ग्रामीण युवती है। ये टच स्टोन की प्रेमिका रहती है। ऑर्ड्रे टच स्टोन की प्रेमिका रहती है और बड़ी बुद्धिमान है। टच स्टोन की प्रेमिका कौन रहती है? ऑर्ड्रे। एक और कैरेक्टर हम देखते हैं, देखिएगा। ये बड़े छोटे छोटे पात्र आपको सभी मिल जा रहे हैं। कैरेक्टर देखिएगा। सर ओलिवर मार्टेक्स्ट। ये एक पादरी रहते हैं जो बाद में शादियां वादियां करवाते हैं। ये सर ओलिवर मार्टेक्स्ट नामक कैरेक्टर रहते हैं। टच स्टोन और ऑर्ड्रे की शादी करवाने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? सर ओलिवर मार्टेक्स्ट। अब हाइमेन। हाइमेन भी एक कैरेक्टर है। हाइमेन ये विवाह का देवता है और अंतिम दृश्य में ये विवाह संपन्न कराता है। तो ये दो कैरेक्टर बड़े अच्छे से मिले हैं। 17 नंबर में सर ओलिवर मार्टेक्स और 18 नंबर में हाइमेन। ये विवाह के देवता है, अंतिम दृश्य में विवाह संपन्न कराते हैं। तो कंक्लूजन के रूप में अगर हम देखें तो एज यू लाइक इट एक पेस्टोरल कॉमेडी है। इसमें प्रेम, मित्रता, प्रकृति पहचान और नैतिकता ये प्रमुख विषय हैं। फॉरेस्ट ऑफ अर्डन स्वतंत्रता और आत्म खोज का प्रतीक है। रोजालिंड शेक्सपियर की श्रेष्ठ नायिकाओं में से एक है। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और चैनल उपयोगी है आपके लिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।